देख रहे हैं द तर्कस और पूरे देश में इस समय दो पर्व खास तौर से सामने हैं जिनको लेकर के हिंदू और मुसलमान इन दो समुदायों में काफ़ी दिलचस्पी ली जाती है। और इसमें नवरात्रि के अंतर्गत जहां बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से अपना आयोजन करते हैं और उसी क्रम में यह भी जानना ज़रूरी है कि रमज़ान का महीना भी शुरू हो रहा है और उसमें भी लोग रोज़ा के नाम से दिन भर कुछ न खाने का एक तरीका अपनाते हैं, प्रक्रिया अपनाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तमाम वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने अपनी सलाह दी है कि कोरोना की बढ़ती हुई हालात को देखते हुए तमाम जो एहतियात की ज़रूरत है उन एहतियातों में जहां जीवनचर्या को लेकर के कई सारे सुझाव दिए गए हैं, धूप में निकलना, कुछ सूरज के संपर्क में रहना, कुछ मिट्टी के संपर्क में रहना, कुछ आबो हवा के साथ संतुलन बनाने के लिए अपनी क्षमता को ठीक रखने के लिए ज़रूरत है कि हम अपनी इम्यूनिटी को दुरुस्त रखने के लिए हम प्रकृति के साथ रहें। ये भी जहाँ सलाह है वहीं एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह है जो लोगों की अब तक की प्रचलित मान्यता के कहीं न कहीं उससे वो इत्तेफाक नहीं रखती है। वो ये है कि कोई भी ज़्यादा समय तक बिना खाए पिए न रहे, यानी प्रचलित भाषा में हम कहते हैं कि उपवास न रखे। हालांकि उपवास का मतलब क्या होता है यह अधिकांश लोगों को नहीं मालूम है। उपवास का मतलब, उपवास शब्द का जो मतलब है वो सीधा यह है, उप का मतलब होता है समीप, निकट, और वास का मतलब निवास करना, रहना। तो निकट रहना, किसके निकट रहना? प्रकृति के निकट रहना या खुद अपने आप के निकट रहना, अपने को समझना, अपने पूरे जो एक हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की अपनी जो एक व्यक्तिगत उसकी पूरी की पूरी अस्मिता है, अस्तित्व है, उसको ठीक से समझना, अपने निकट होना, अपने बारे में जानना, अपने बारे में समझना। तो लेकिन डॉक्टरों की जो सलाह है वह सीधी सलाह इसी बात से है कि वह बिना खाए रहना, यानी कि शरीर की इम्यूनिटी को तात्कालिक तौर पर कमज़ोर होना। और ऐसी हालत में कोरोना जैसे भयानक, जिसको महामारी के रूप में पूरी दुनिया में आज जाना जा रहा है, जिसको लेकर के काफ़ी दहशत है, सरकारें उसको लेकर के तमाम सारे फरमान जारी कर रही हैं, तमाम सारे गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं, तरीके अपनाए जा रहे हैं, रात्रि के कर्फ्यू लागू किए जा रहे हैं और लोगों की दिनचर्या को तमाम तरह से प्रभावित किया जा रहा है, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस क्रम में यह बात अपने आप में दमदार है कि हम विज्ञान सम्मत बातों को आज माने और उस पर ध्यान दें बनिस्बत हमारी मान्यताओं के, और जो प्रचलित तरीके हैं उनमें हमको समय के साथ फेरबदल करना चाहिए। यानी कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो एक मान्यता परंपरा के आधार पर चली आई हैं, जिनका कोई बहुत वैज्ञानिक ठोस आधार नहीं है, लेकिन हम उस लकीर के फकीर बने रहते हैं और हमें लगता है कि इसका पालन करने में ही ज़्यादा भलाई है। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं और हमें अब समझना चाहिए कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक सोच है, जो तर्कशील समाज है, उसको नए हिसाब से, नए ज़माने के हिसाब से अपने को तैयार करना होगा। और इसके बिना हम शायद एक अच्छे समाज की रचना नहीं कर पाएंगे, हम अपने को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ये तमाम सारी बातें हमारे सामने आज हैं और इन बातों को लेकर के हमें विचार करना पड़ेगा। तो आज इस तरह की जो बात पूरे देश में दिखाई दे रही है, लोगों को अपनी सोच को बिल्कुल प्रगतिशील, वैज्ञानिक बनानी पड़ेगी और डॉक्टरों की सलाह पर हमें चलना होगा, पढ़े लिखे लोगों की सलाह पर हमें चलना होगा और किसी जो प्रचलित तरीके हैं जिनको आज तक बहुत सारा समाज ने हमारे नुकसान उठाया है, जिनके पीछे रह करके उन चीज़ों से हमें बचना होगा। ऐसे तमाम ढोंग ढकोसला और ऐसी तमाम परंपराएं रही हैं जिनको छोड़ करके हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा समाज बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि आज के इस समय में हमें, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वह नवरात्र हो, चाहे और भी कोई पर्व हो, अगर इससे डॉक्टरों की सलाह है कि हम बिना खाए अगर रहेंगे तो हमारी शरीर कमज़ोर होगी और हम शिकार हो सकते हैं। तो ये बात विशेष तौर से ध्यान देने की है कि हमें
समय के साथ अपने को बदलना पड़ेगा। और क्योंकि इन जो इस तरह की महामारी जैसी समस्याएं हैं वह केवल अपने तक सीमित नहीं हैं। अगर हम उससे प्रभावित होते हैं, हम उससे नुकसान उठाते हैं, तो हमारे संपर्क में आने वाले तमाम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सभी लोगों को आज ज़रूरत है कि हम तमाम गुटों में, तमाम झुंडों में, तमाम ऐसे धार्मिक मान्यताओं में उलझने के बजाय हम सीधे सीधे पूरे विश्व की और पूरे देश की बात अपने ध्यान में रखें। इसीलिए भारत के लोगों ने एक नारा दिया था, जय जगत और जय भारत। आज हमको उस बात को ध्यान में रखना होगा और सभी लोग जो मानव के रूप में हैं वो सभी एक ही कुनबा है, एक ही परिवार है, एक ही लोग हैं और सभी को एक दूसरे के हित के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे के लिए तत्पर रहना होगा। हमें प्यार को बढ़ाना होगा, नफरत को घटाना होगा। आइए सभी मिलकर के नए समय की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए विश्व का निर्माण करें और हम अपनी सोच को वैज्ञानिक और तर्कों पर आधारित तर्कशीलता के आधार पर लेकर के आगे बढ़ने के लिए संकल्पित हों। आइए हम इसका एक बार फिर जयघोष करते हैं, जय जगत जय भारत।